कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं और थर्ड पार्टी की सुन रहे हैं और थर्ड पार्टी के पास जाने की ज़िद कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूर होते चले जा रहे हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो चलिए जानते हैं आज आपके पार्टनर के दिल में क्या है, उनके और उनके थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दो डेक आपके सामने हैं, इस डेक से हम कुछ जानेंगे आपकी एनर्जीज़ को और इस डेक से जानेंगे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ को। ओके, बने रहिएगा एंड तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो एनर्जीज़ भी स्किप हो जाती हैं, राइट। और अगर आप लोग इस टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती है, राइट। और एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो टैरो चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आप लोग अपने लिए पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। ओके, ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। और अगर आप लोग अपने लिए ये क्रिस्टल्स बुक करवाना चाहते हैं, राइट, सो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपने लिए और अपने नियर एंड डियर वंस के लिए क्रिस्टल्स बुक करवाइए, राइट। सो चलिए, आपके नाम से चार्ज होकर के, एनर्जाइज होकर के आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए जानते हैं ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ चल रहा है व्यूअर्स की लाइफ में। सो आपकी कुछ एनर्जीज़ को यहाँ पर चेकआउट करते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप क्या चाहते हैं आपकी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, लिखेंगे आपकी विशेस तो ज़रूर पूरी होंगे, एंजल्स ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। सो फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर आया है, थंडरबोल्ट का कार्ड। सो आपकी एनर्जी सबसे पहले यही बता रही है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ चुका है ना। आपकी ज़िंदगी जैसे बिखर गई है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आती चली जा रही है। पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने ज़िंदगी में आग लगा दी है, घर में ही आग लगा दी है। सबसे बड़ी परेशानी आपके लिए ये है कि आपने जिससे सबसे ज़्यादा प्यार किया, उसी ने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, आपके रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर दिया, और आप जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे थे उसी ने आपके भरोसे को तोड़ दिया है। सो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा, आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरी हुई है ना। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से तूफ़ान चल रहा है, दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजलियाँ चल रही हैं आपके दिमाग के अंदर और एक नेगेटिविटी आ चुकी है ना। लाइफ में टॉलरेंस पावर ख़त्म होता चला जा रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। आप में से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मेडिटेट कर पाते हैं या खुद को शांत रख पाते हैं इस सिचुएशन में भी, अदरवाइज़ आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि सिचुएशंस को हैंडल करना दिन पर दिन मुश्किल होता चला जा रहा है। ओके, सो नथिंगनेस का कार्ड सिंपली यही बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं ब्लैंक हो चुके हो, आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को एक खालीपन आप झेल रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, नहीं समझ पा रहे हो कि किस तरफ ज़िंदगी चल पड़ी है, क्यों इस तरीके का तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में आया, क्यों ये खालीपन आपकी लाइफ में आ रहा है, और बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुके हो, राइट। आप में से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो खुद को संभाल पा रहे हैं, राइट। बाकी ज़्यादातर लोग ब्लैंक हो चुके हैं, लाइफ में अंधेरा हो चुका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने इतने एफर्ट्स डाल दिए इस रिलेशनशिप में, आपने इतना डिवोशन दे दिया है इस रिलेशनशिप में, सोचा कुछ और हो कुछ और गया है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली आपने अपनी ज़िंदगी मान लिया था इस इंसान को, और इसी कहते हैं ना कि जैसे कि संसार जिसको आप मान लेते हो वही आपका संसार उजाड़ दे, तो उससे बड़ी तकलीफ़ क्या हो सकती है। सो यहाँ पर मैं यही देख पा रही हूँ कि आपने रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत मेहनत की है ना। आपने इस रिश्ते को ही अपना सब कुछ दे दिया। आप में से कई लोगों ने अपने करियर को सेक्रीफाइस किया है इस रिलेशनशिप के लिए। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि स्ट्रेस रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझ नहीं रहा है आपकी बात को। एक पर्सन ही था जो सुनने वाला आपका, वो भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। सो
आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा बुरे वक्त से गुज़र रहे हो। आसपास ना जैसे बहुत ज़्यादा तूफ़ान सा मचा पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपका साथ देने के लिए कोई नहीं है, आप अकेले हो, है ना। और आपकी लाइफ को ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन या फिर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है और ये पर्सन उसके हिसाब से ही नाच रहा है, चल रहा है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये आया है। देखो, डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत टाइम बाद आपको समझ में आया कि किसी बाहर वाले की एंट्री आपके लाइफ में हो चुकी है ना। आपके पीठ पीछे चीज़ें चलती रही, आपसे छुपा करके चीज़ें होती रही, रिलेशन बनाते रहे आपके पार्टनर, लेकिन काफ़ी टाइम बाद आप समझ पाए हो, या काफ़ी टाइम बाद आपको ये समझ में आया है कि किसी की वजह से, किसी बाहर वाले की वजह से आपकी ज़िंदगी जेल हो गई है, आपकी ज़िंदगी एक कैदी की तरह बंद करके रह गई है। आप में से कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पर्सन ने ये तक कह दिया है कि या तो थर्ड पार्टी को ही रखना है, ठीक है, तुमको तो रखना भी नहीं है, तुमको जो करना है ज़िंदगी में करो, रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, जाना है जाओ, ठीक है। बट आप आज भी बैठ करके इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं तो रियूनियन लिखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं थर्ड पार्टी को कर्मा मिले तो ज़रूर से ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिएगा थर्ड पार्टी कर्मा। अगर आप चाहते हैं आपको रुलाने वाले पार्टनर को, आपको दर्द देने वाले पार्टनर को कर्मा मिले तो ज़रूर लिखेगा कर्मा। कॉम्प्रोमाइज़ेस देखो, ठीक है, अपनी लाइफ तो मज़े से जी है आपके पार्टनर ने, और आपकी लाइफ में क्या दिया है? कॉम्प्रोमाइज़ेस। आपसे चाहा है हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ेस, है ना। मतलब आप में से कई सिचुएशंस ऐसी हैं, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में डेफिनेटली पार्टनर ने दोनों ऑप्शंस को रखा हुआ है, ठीक है। आपको भी एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है और थर्ड पार्टी को भी रखा हुआ है, दोनों को ही छोड़ने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेस आप कर रहे हो, आप नहीं चाहते हो ये रिश्ता ख़राब हो, आप नहीं चाहते हो आपका रिलेशनशिप टूट जाए, इसलिए आप में से कई लोग वेट कर रहे हैं कि पर्सन सुधर जाए और अपने रास्ते पर आ जाए। कुछ लोगों ने साइलेंस भी बना के रखा हुआ है, कुछ लोगों ने चुप्पी साध ली है, ठीक है, कुछ लोगों ने डिवाइन पर छोड़ दिया है, क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि पार्टनर पे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है, और पार्टनर को आपकी बात समझ भी नहीं आ रही है। बदनामी आप लोगों की बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। आप में से कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं, ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया हुआ है, लेकिन इस साइलेंस की वजह से आप कहीं ना कहीं अंदर घुट रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हो, बहुत ज़्यादा सप्रेस फील कर रहे हो, डाउन फील कर रहे हो। आपके पार्टनर ने सबसे, देखो, आपके पार्टनर ने ना, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने लिटरली कंपैरिजन किया है आपका और थर्ड पार्टी का। सो आपको हमेशा डाउन रखने की कोशिश की गई है और थर्ड पार्टी को हमेशा एक लेवल अप रखने की कोशिश की गई है। आपसे बेटर ऑप्शन समझा है हमेशा थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने, जो कि ये कंपैरिजन आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और आपको पता है कि आपने कितने कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, आपने कितना कोई दुख झेला है, आपने कितनी परेशानियां झेली हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, इस रिश्ते को यहाँ तक लाने के लिए, ठीक है। थर्ड पार्टी तो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने मज़े के लिए, मैं या फिर मैं बोलूँगी कि अपनी ज़रूरतों के लिए आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है, बट आपका जो लव है, आपका जो प्यार है, आपका जो रिश्ता है, वो बिल्कुल ही सेल्फलेस है, ठीक है। आपने कुछ नहीं मांगा था इस पर्सन से, सिर्फ और सिर्फ प्यार मांगा था, और इस प्यार के बदले आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया है, राइट। सो वही चीज़ आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो चुकी है, ठीक है। सो देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। सो डिवाइन गाइड कीजिए प्लीज़, बताइए। सी 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखो, यहाँ पर साफ साफ यही बता रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल रखी है, राइट। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को प्रेशराइज़ किया जा रहा है पैसों के लिए, या फिर ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोच चलती रहती है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है ये थर्ड पार्टी। बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के स्टेबिलिटी चाहती है, ओके, जिसकी वजह से इसने आपके पार्टनर को एक लालच की वजह से और एक बेईमानी की वजह से, धोखेबाजी की वजह से इसने आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसा करके रखा है। सो बेसिकली यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपना कोई पर्पस सॉल्व करने के लिए इस पर्सन को आपसे छीना गया है, या फिर आप दोनों के बीच में घुसा गया है,
है ना। अब आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हुए हैं, इस किसी कोई एक वीक पॉइंट आप दोनों के बीच में आया हुआ होगा जहाँ पर आपके पार्टनर मैनिपुलेट हो गए इस थर्ड पार्टी के थ्रू। बहुत आसानी से इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसा लिया है ना। जैसे ही आप दोनों पास आते हो या फिर जैसे ही आप दोनों की चीज़ें बेटर होने की कोशिश करते हो, आप वहीं पर आपकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वहीं पर आपके झगड़े हो जाते हैं। उसने कुछ ऐसा दिमाग आपके पार्टनर का घुमा दिया है कि आपके पार्टनर आपकी बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि यहाँ पर आई है। ये कार्ड देखो, ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो अब इस थर्ड पार्टी से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सोचा कुछ और था और हो कुछ और रहा है या फिर मिला कुछ और है। सो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। जब से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, चीज़ें पहले अच्छी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके ना ये थर्ड पार्टी सिचुएशन थोड़ी सी मैं बोलूँगी कि मुश्किलें क्रिएट करने लगी है, अड़चनें बढ़ाने लगी है। और इस अड़चनों के चलते ना आपके पार्टनर अब थक चुके हैं, निकलने का मूड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो कर्मा ज़रूर लौट करके आता है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी से आपके पार्टनर को छीना और आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ सिचुएशंस ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही हैं जहाँ पर या तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ करके चली जाएगी या फिर आपके पार्टनर ही इस थर्ड पार्टी को छोड़ करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और इसके लालच के चलते, ठीक है, धीरे धीरे करके इस थर्ड पार्टी का लालच आपके पार्टनर को समझ में आता चला जाएगा और इनके बीच में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो, आपके पार्टनर बहुत जल्द कोई ना कोई डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी कुछ ना षड्यंत्र रचती रहती है, ठीक है, और एक सिचुएशन बद से बदतर होती चली जाएगी इन दोनों के बीच में। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा जिस तरीके से परेशान किए गए हो या फिर आपकी ज़िंदगी में जहर घोला गया है ना, उसी तरीके से यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर और थर्ड पार्टी है, ऑल्दो दिमाग में पैसा लालच ज़रूर है, लेकिन इस थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसा है जिसके कहने पर ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि निकल के आई है। सो ये कार्ड ये बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आने वाला है इन लोगों की लाइफ में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आने वाली है इन लोगों की लाइफ में। और आपके पार्टनर को ये समझ में आ जाएगा कि जिस मुकाम पर आज ये खड़े हैं इन्हीं की गलतियों की वजह से खड़े हैं। सो कहीं ना कहीं एक गिल्ट ज़रूर आपके पार्टनर को होता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ स्वॉर्ड, सो 7 नंबर रिपीट हो रहा है, ओके। सो कहीं ना कहीं ये केतु का कार्ड आता चला जा रहा है और ये कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत जल्द धोखा मिलने वाला है। थर्ड पार्टी बहुत जल्द आपके पार्टनर को धोखा देने वाली है और ये धोखा आपके पार्टनर को ये एहसास दिलाएगा कि इन्होंने जिस तरीके से आपको दर्द दिया उसी का कर्मा आपके पार्टनर को मिल रहा है, राइट। सो सब कुछ यहाँ पर इनका लुटता हुआ दिखाई दे रहा है और थर्ड पार्टी इनकी आंखों पे धूल झोंक करके सब कुछ इनका छीन करके भागना चाहती है, ओके। सो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है, ओके। सो यहाँ आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। सो आपके पार्टनर को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गिल्ट होगा आपको दुख देने का, आपको तकलीफ़ देने का, और आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की सच्चाई बहुत जल्द दिखेगी, बहुत जल्द सामने आएगी इस थर्ड पार्टी की सच्चाई। आपके पार्टनर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे और जो आपके पार्टनर नहीं कह पाए आपसे या फिर नहीं बोल पाए आपसे या नहीं बोल पा रहे हैं आपसे, वो बहुत जल्द बोलने वाले हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं इसका लालच, बेईमानी और धोखेबाजी आपके पार्टनर के सामने आने वाली है। जिस मकसद के लिए ये आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आई थी वो मकसद आपके पार्टनर के सामने बहुत जल्द खुलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो मैं ये देख पा रही हूँ कि जिस तरीके से आपके पार्टनर आपको और इस थर्ड पार्टी को कंपेयर कर रहे थे ना कि आप कहीं नहीं टिकते इस थर्ड पार्टी के सामने, या थर्ड पार्टी आपसे कई गुना बेटर है। सो वही कंपैरिजन धीरे धीरे करके आपके पार्टनर के सामने आएगा, तब वो चीज़ रियलाइजेशन होगी कि आपने सेल्फलेस लव किया था, आपने कुछ लालच के लिए आपके पार्टनर से प्यार नहीं किया था या फिर उसके साथ नहीं रह रहे थे। सो डेफिनेटली आपकी जो सच्चाई है वो भी पार्टनर के सामने आएगी और इस थर्ड पार्टी की सच्चाई भी आपके पार्टनर के सामने आने वाली है, राइट। सो
जो कुछ भी आपने झेला है उसका कर्मा डेफिनेटली आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा, राइट। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से ज़रूर क्लेम करना है आपको 111। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जा कर के आप रीडिंग्स को देख सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। जल्दी जल्दी जाइए, ज्वाइन कीजिए और रीडिंग्स को देख लीजिए, राइट। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।